अगर 1 किलो का बटखरा ही 200 ग्राम कम निकले तो सोचिए दुकानदार रोज कितनी बड़ी ठगी कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाजार में माधव नाम का एक दुकानदार था। उसकी किराने की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन माधव की एक बुरी आदत थी। वह लालच में ग्राहकों को कम सामान देता था। उसने अपने 1 किलो के बटखरे के अंदर से थोड़ा लोहे का हिस्सा निकलवा दिया था। बाहर से बटखरा बिल्कुल असली दिखता था, लेकिन उसका असली वजन सिर्फ 800 ग्राम था। जब भी कोई ग्राहक 1 किलो सामान मांगता, माधव उसी नकली बटखरे से सामान तौलता और पूरे 1 किलो के पैसे लेता। एक दिन बूढ़ी अम्मा दुकान पर आई। बेटा माधव, 1 किलो चीनी दे दो। माधव ने मुस्कुराते हुए नकली बटखरा तराजू पर रखा और चीनी तौल दी। अम्मा पैसे देकर चली गई। दुकान के बाहर खड़ा सोनू यह सब देख रहा था। उसने कई बार देखा था कि माधव उसी बटखरे से सामान तौलता है। सोनू को शक तो था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन सोनू एक तरकीब सोचकर माधव की दुकान पर पहुंचा। माधव काका, 1 किलो चावल देना। माधव ने वही नकली बटखरा निकाला। ले बेटा, पूरे 1 किलो हैं। सोनू ने चावल का थैला उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, काका पहले एक काम करते हैं। उसने अपनी जेब से असली 1 किलो का बटखरा निकाला। माधव का चेहरा अचानक उतर गया। ये कहाँ से लाया? सोनू बोला, पड़ोस के दुकानदार से। चलिए अब आपके बटखरे और इसके वजन को मिलाकर देखते हैं। आसपास के लोग भी उत्सुक होकर दुकान के पास जमा हो गए। सोनू ने दोनों बटखरे तराजू पर रख दिए। एक पल बाद तराजू का पलड़ा झुक गया। माधव का बटखरा साफ तौर पर हल्का था। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। अरे, इसका मतलब माधव हमें भी कम सामान देता था। तो इतने महीनों से ये हमें ठग रहा था। माधव घबरा गया। उसने बात संभालने की कोशिश की। अरे, वो तो गलती से ऐसा हो गया होगा। सोनू तुरंत बोला, गलती एक बार होती है काका, लेकिन ये बटखरा तो रोज इस्तेमाल होता था। माधव के पास अब कोई जवाब नहीं था। एक बुजुर्ग ग्राहक ने गुस्से में कहा, जिस तराजू से तुम दूसरों को ठगते रहे, आज उसी ने तुम्हारा सच सबके सामने रख दिया। माधव ने सिर झुका लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसने अपनी गलती मान ली और जिन ग्राहकों को कम सामान दिया था, उनका हिसाब करके धीरे धीरे उनका नुकसान वापस किया। उस दिन के बाद माधव ने कभी तराजू में बेईमानी नहीं की। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी अम्मा फिर उसकी दुकान पर आई। माधव ने इस बार असली बटखरे से चीनी तौली और अम्मा को देते हुए बोला, अम्मा अब आपके सामान में 1 ग्राम भी कमी नहीं होगी। सोनू पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि लालच से कमाया गया पैसा कुछ समय के लिए जेब भर सकता है, लेकिन ईमानदारी ही इंसान की असली कमाई होती है। धोखे से कमाया गया फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकता। सच का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता।